भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली खान साहब, ये जो पैसा है ना, मनी टॉक्स। और जब पैसा आता है फ्रॉम इंडियन, आप समझे, कंपनीज या टेरिटरी से। अब पैसों के लिए कोई अपने माँ बाप को नहीं भेजता। पाकिस्तानी जो है वो अपने माँ बाप को पैसे के लिए भेज देते हैं। राजा इंडिया नहीं जाना चाहिए, इंडिया नहीं जाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान से वही इंडिया जाके पहुंच गए। ये हालत है, ये हालत है इन लोगों की यार। फिर लोग कहते हैं इनको बुरा भला। आपने ये बयान दिया था कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं आया तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अब लोग आपकी ले रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे, तो ठीक ले रहे हैं भाई। खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, ये वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए खुद इंडिया आ रहा है, सबको बोल के कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा। जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा, जहां पे पाकिस्तानियों को इंडियन मनी दिखाई दी, वहां पे जीभ लपलपाना शुरू हुई, मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। अब आप देखें कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने कि मैं कभी जो है अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगा, इंडिया अगर नहीं आता हम अपनी टीम को, पाकिस्तान को इंडिया में क्यों भेजें, हम इंडिया में क्यों जाएं। वही वाली बात है ना कि मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो ये तो वही वाली बात हो गई। तो तुमने मिसाल तो बड़ी ठीक दी है। एक रोटी फेंकी, दो मिलाते हुए इंडिया आ रहा है कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि इसको पैसे चाहिए। अब इसमें नखरे भाई, मेरे को बीफ चाहिए, मेरे को पला चीज चाहिए, मेरे को जो है आइसक्रीम चाहिए। अबे भाई खेल ले, भाई खेल ले, खेल ले पहले, गधे चूहे का समोसा खाने वाले। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर रमीज राजा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि किसी समय रमीज राजा ने भारत को धमकी दी थी और खुद आज भारत के पैसे के लिए सबसे पहले भारत पहुंच गया है। रमीज राजा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने कई बार भारत के खिलाफ जहर उगला। भारत ने एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया था। इससे बौखलाए रमीज राजा ने कहा था, अगर भारतीय एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने में चिंता जताई थी, जिसके बाद एशिया कप हाइब्रिड मोड में खेला गया था और भारत के सारे मुकाबले श्रीलंका में खेले गए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत पहुंच चुकी है। उन्होंने हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच खेला। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि सबसे पहले रमीज राजा इंडिया पहुंच गया है। मैं एक बात जानना चाहता हूं यार, तुम लोग इतने बड़े बोल क्यों बोलते हो? खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, तुम लोग इतने बड़े बड़े बोल के, तुम्हारी जबान इतनी लंबी क्यों है यार? हर चीज में बड़े बोल, फिर काम नहीं कर पाते तुम, फिर जलील होते हो, फिर रुसवा होते हो, फिर तुम्हें बुरा लगता है। इतने बड़े बोल किसने सिखाए तुम्हें बोलने यार? इतने बड़े बोल। अब देखो इसको, रमीज राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, ये वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए खुद इंडिया आ रहा है, सबको बोल के कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा। जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा, जहां पे पाकिस्तानियों को इंडियन मनी दिखाई दी, वहां पे जीभ लपलपाना शुरू हुई, मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। ये गैरत है, ये गैरतमंद कौम है, ये कलमा पढ़ के कौम बनी थी, ये जज्बे वाली कौम है। ये हाल है जज्बे वाली कौम का, रिपोर्ट कार्ड में दिखा रहा हूं आपको। ये बंदा जो कह रहा था कि नहीं जाते तो तुम्हें इज्जत मिलती, इंडिया नहीं आते तुम कहते कि तुम नहीं आए पाकिस्तान, ना आके तुमने पाकिस्तान की एशिया कप में तुमने पाकिस्तान की बेइज्जती करी है, पाकिस्तान की इंसल्ट करी है, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करते, नहीं जाते। जो क्या होता यार, क्या होता? अगले दिन से पाकिस्तान वजूद में नहीं होता क्या? क्या ऐसा कुछ हो जाना था? क्या होता? पैसे ही तो नहीं मिलते, थोड़ा बहुत कमिटमेंट आपके ऊपर नीचे हो जाती, पर आप दुनिया को कह सकते थे कि गैरतमंद कौम है सब, भारत नहीं आए, हम भी नहीं गए। और जो बंदा चीख चीख के कह रहा था कि मैं पीसीबी का चेयरमैन हूं, मैं जाने नहीं दूंगा, ये वो खुद आ रहा है कमेंट्री करने के लिए। दो बोटियां फेंकी, एक रोटी फेंकी, दो मिलाते हुए इंडिया आ रहा है कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि इसको पैसे चाहिए। आपने ये बयान दिया था कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं आया तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अब लोग आपकी ले रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे, तो ठीक ले रहे हैं भाई। एक बात और बता दो, रमीज हसन राजा ही वो आदमी थे जिन्होंने बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही बना के देता है। जी, इन्होंने ही बहुत पहले, हाँ, सच बोलते थे ना जब चेयरमैन नहीं थे, सच भी बोलते थे, मगर सीट का नशा बड़ा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला होता है। ठीक है, इन हुक्मरानों के दौर में आए थे ना, उस बात का नशा था। इस नशे में आप अपना वकार भी खो देते हैं। ठीक है, आप अपनी शनाख्त भी खो देते हैं,
और फिर जिल्लत और मीम आपकी किस्मत में लिख दी जाती है, जो इस वक्त चल रही है रमीज भाई के साथ, ठीक है। और वो चलेगी, काफी अरसे तक चलेगी। मेरे ख्याल में अब भूलने वाले लोग हैं नहीं, अब सोशल मीडिया का टाइम है भैया, आप छुपा नहीं सकते बहुत ज्यादा देर तक किसी भी चीज को। तो रमीज हसन, मैं वकार भाई की तरफ आऊंगा। वकार भाई का मैंने आपको बता दिया, इंग्लैंड और इंडिया का फाइनल करा दिया उन्होंने। रमीज भाई, वकार भाई का भी धंधा लग गया है, तो अब अपने लड़के बुरे लगने लगे हैं भैया। आप तो कम से कम बैक करो ना, फॉर्मर क्रिकेटर हो, आपने तो प्लेटफॉर्म नहीं चलाना। के चेयरमैन थे और तब जो वो बड़ी बड़ी यानी कि बांगियां मारा करते थे, आप ये कह सकते हैं कि तब उनके पास पावर थी। और कोई भी बंदा उनसे जब इंटरव्यू ले रहा है, इंडिया के हवाले से बात कर रहा होता था, रमीज राजा गुस्से में आ जाते थे। फिर जब इंडिया के खिलाफ बातें करते थे, जी इंडिया $1 बिलियन वाली कंट्री है और पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया। विराट कोहली के हवाले से वो इतना तक बोल गए थे, जब जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने कई अरसे बाद सेंचुरी लगाई थी, कि भाई साहब ये जो है वो विराट कोहली के इतने कैचेस ड्रॉप हुए और ये कोई जो बड़ी इनिंग्स नहीं है, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बाबर आजम है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें रमीज राजा ने की थी। और जब रमीज राजा को जो कुर्सी से हटाया गया, उसके बाद भी रमीज राजा ने अपना एक स्टांस रखा हुआ था कि यार अगर मैं होता पीसीबी का चेयरमैन, मैं कभी भी पाकिस्तानी टीम को इंडिया में नहीं जाने देता अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ अर्सा पहले रमीज राजा ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। रमीज राजा ने ये कहते कहते कि भाई जो $1 बिलियन टीम इंडिया से पाकिस्तान आगे निकल गया, ये कहते कहते रमीज राजा ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया एक बड़ी टीम है, इंडिया एक सेटल टीम है और पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है। यानी कि जब ये पीसीबी के चेयरमैन थे तो ये जो है इंडिया के खिलाफ बात करते थे, इंडिया कार्ड खेलते थे और पाकिस्तानी अवाम को इंडिया 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 करके भड़काया करते थे। जाहिर है जब पाकिस्तानी टीम हार जाती थी अपने घर में, तो ये जो पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनका जो क्रिटिसिज्म है उसको डिवाइड करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए इंडिया 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 ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, इंडिया ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, ऐसी बातें करके जो उधर मोड़ देते थे, ठीक है। और ख़ुद ये क्रिटिसिज्म से बच जाते थे और इन्होंने जितना ज़्यादा जो है इंडिया के खिलाफ ये बोल सकते थे उतना ये बोले। और ऐसा लग रहा था शायद यार रमीज राजा में अगर कोई जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी हुई वो कभी इंडिया में काम नहीं करेंगे और इंडिया वाले भी इन्हें मुंह नहीं लगाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही सबसे पहले रमीज राजा साहब इंडिया में पहुंच चुके हैं भाई। और 10 दिन पहले इन्होंने शोर मचाया हुआ था, जी मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ, इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा, वीज़ा नहीं मिल रहा, मैंने तो इंडिया में जाना है। अब आप देखें कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने कि मैं कभी जो है अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूँगा, इंडिया अगर नहीं आता हम अपनी टीम को, पाकिस्तान को इंडिया में क्यों भेजें, हम इंडिया में क्यों जाएं। अब इंडिया में पाकिस्तान की टीम तो गई है, चले वो तो पाकिस्तानी टीम का स्टांस नहीं था, लेकिन आपने तो स्टांस लिया हुआ था, आप इंडिया में क्यों गए। पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे।